Right, so we've got a number of fun questions again, Taha, today, and it is sadly the last chance to all our fans for sending their questions for our experts. इमाद के लिए आज इतने सवाल आए हैं, but इमाद एक जो बहुत important सवाल जो कि बहुत common रहा है ना, a lot of your fans want to know as well. Your career has been filled with a lot of highs and there were some lows as well. You were in and out of the team, especially जब आपकी retirement के बाद, and you made a comeback which all your fans really appreciated, and then late last year you announced your retirement. Looking back, do you think that you're satisfied with the journey you had, or was there something still that you wish you could have gotten? सेटिस्फाई तो आप कभी भी नहीं होते हैं. मैं और आमिर वापस इसलिए आए थे, वी वांटेड टू विन अ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप. दैट्स व्हाट वी वांटेड. वो एक ऐसा आपकी कहते हैं ना सीवी में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं और काफ़ी अच्छा खेले हुए हैं बाकी टूर्नामेंट्स, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना था. सो वो एक वो चीज़ है जिससे लाइफ में रिग्रेट होता है, लेकिन द डिसीजंस आई टुक रियली हैप्पी. और होता है कुछ ऊपर नीचे होता है. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट इट, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है. बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा ही मिला, क्योंकि आई स्टार्टेड प्लेइंग लीग क्रिकेट. सो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सक्सेस वहाँ मिली, लेकिन पाकिस्तान के लिए करते तो और मज़ा आता. बस थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं देखना चाहते, या कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, लेकिन नो रिग्रेट्स. इसी मौके पे इमाद एक आपसे मैं ऐड करना चाहूँगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आपने खेली है जो पाकिस्तान जीता था, तो उसके बारे में कुछ आपकी मेमोरीज कोई ज़बरदस्त किस्म की हमें बताइए कि वो क्या उस टीम का माहौल कैसा था, और उसमें क्या एनर्जी थी, क्या इंथुजियाज़म था जिसने चैंपियन बनाया था उसको. जब भी कोई, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई ओवरसीज़ कोच या स्टाफ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को. लुक, लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, इट्स अबाउट outside that as well. So I'm not saying go party and stuff, but it's like mentally you're so much relaxed. जब कोई गोरा आता है, शोएब भाई ने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, लोकल भी और वो भी. So अपने जो होते हैं, मुझे I always feel like कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है. And then the big thing is once you are a coach of Pakistan team और कोई भी चीज़, तो आपको जो प्लेइंग में आप होते हैं स्टार. सो व्हेन शोएब भाई यूज्ड टू प्ले, प्लेइंग में एक स्टारडम चीज़ होती है. लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है जब आपको कोच बना दिया जाता है, तो वो स्टारडम आपसे ख़त्म होना चाहिए, और कोच का काम कोचिंग तक ही महदूद रहता है, और मैनेजमेंट का काम है हाउ टू मैनेज प्लेयर्स. अगर एक है जिसको आपको टैप करके प्यार करना है और एक को गुस्सा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर किस तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं. सो मिकी आर्थर का हम नाम इसलिए लेते हैं कि उसे पता है कि मैनेज कैसे करना है. सो आमिर वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी, एवरी प्लेयर वाज हैप्पी. सो बस जो दूसरे कोच है उनका डिफरेंट चीज़ होती है, और कोचिंग एक आर्ट है और काफ़ी अरसे में जाके आपको समझ आती है. सो वो टीम आप कह रहे हैं कि उस टीम में उस कोच का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. सबसे बड़ा कोच, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है. आई थिंक प्लेयर की परफॉर्मेंस उस ऑप्टिमम लेवल पे अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरत है. और उस टाइम पे भी बहुत टफ क्रिकेट थी. आई थिंक जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलें तो आप टीम्स देखें कितनी टफ थी. डिविलियर्स, डुमिनी, फाफ, मतलब आप डीकॉक, डेल स्टेन, मोर्कल, तो वो एक लेवल डिफरेंट था. अभी की जो हमने लास्ट 4-5 साल खेले, आप ये कहने की बात नहीं है, वाकई में आपकी BC टीम से आपके मैचेस हुए, आपकी A टीम से तो मैचेस सिर्फ वर्ल्ड कप्स या चैंपियंस ट्रॉफी में हुए हैं. सो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उसमें. So I would like to include you in this conversation. एक फॉरेन कोच या फॉरेन मैनेजमेंट का वाकई में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि लड़कों को रिलैक्स करने में और उनके ऊपर से प्रेशर उतारने में, और जो हमारे लोकल कोचेस हैं वो एक्चुअली शायद ऐड कर देते हैं उनके ऊपर प्रेशर. यार मैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ जो अमाद कहना चाह रहा है. हमारे जो कोचेज़ हैं ना, उनका कोई विजन ही बेचारों का नहीं होता. एक तो वो खुद स्टार होते हैं, और तुम्हारी किट उतर चुकी है, अब तुम कोच हो, जैसे भी आए हो, बट नाउ बी फ्रेंड्स विद द टीम दैट वाज एक्चुअली प्लेइंग आउट देयर. अमाद मेरी कप्तानी में भी खेला है, जो पैंथर होता था हमारा टीम होती है. मैं कहा जो दिल करता कर यार, इस्लामाबाद सेट कर, अपनी जो मर्जी सेट कर, लेकिन डरी ना, बस डरी ना. खानी शॉट कर, मुझे बता बंदा कहाँ रखना है, डरी ना, एंजॉय इट.
प्लस दूसरा इन बच्चों का भी कसूर है, जो बने रिसेंट दौर में कप्तान भी बने, वो भी कुछ तगड़े नहीं थे। दूसरी बात, उनके ऊपर कोचेस भी हावी हो गए। कोचेस भी माशाल्लाह ऐसे थे कि उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया, ऊपर से रख दिया मैनेजर 8 बजे सो जाओ। बस क्यों सो जाएं ऑकलैंड में 8 बजे? किसने कहा है? 9 बजे कर्फ्यू है। बस क्यों भाई? तो मेरे टाइम पे एक तो मुझे पता नहीं होता था कोच कौन है, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये नहीं पता होता था मैनेजर कौन है। हमें ये पता होता कि हमारे बैग कमरे में पहुंचे कि नहीं, मैनेजर उसने रखा होता था भाई। तीसरी बात ये डॉक्टर नवाज नियाज हमारे बैग उठाता था ना, तो हमने इससे पहले दफा रखा हुआ था, बैग उठाने के लिए रखा था ना। तो ये कोई वो करता होता था, कोई पता नहीं कंप्यूटर पे कोई लिखता होता था। और ये रात को हमारे जो पहला इसका टूर में डेटा एनालिस्ट कहा जाता था उनको, वही पता नहीं क्या एनालिस्ट था, बट लेकिन मेनली प्राइमरी से काम हमारा बैग कमरों तक पहुंचाना होता था। ठीक है जी, वो काम ठीक तरह कर देते थे। हाँ, वो करना ही पैना सी, और की करना सी उन्हें। एनीवेज, तो दूसरी बात ये है कि तो वही बात थी कि कोच जो है मैं तुझे बताऊं, सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अमाद को ऐसे नहीं समझाना। आजा यार, जो दिल करता कर। मुझे बताओ सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है? इमरान खान। रीजन व्हाई आई यूज्ड टू से दिस, उसने एक चीज देखनी है कि कितना कमिटेड आदमी है, बस। उसके बाद वो 8 बजे आपको खाने पे भी लेके जाएंगे, अच्छे क्राउड में भी बिठाएंगे, आपको ये भी कहेंगे बर्गर नहीं खाना, अच्छा स्टेक खा। अच्छा बेटा 12 बजे तक आ जाइए यार, मेक श्योर यू आर रीहाइड्रेटेड, मेक श्योर तेरी हाइड्रेशन पूरी है, तेरा खाना अच्छा है, तुम्हारी कंपनी अच्छी है, तुम शीदों के साथ नहीं घूम रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्थे जाके भी अगर तुसी उन्ना ची बहना है तो ग्रूमिंग कहाँ से आनी? इंग्लैंड जाके भी टिक्का कबाब सेंटर तो ठीक है यार, चलो एक आधा दिन खा भी लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बट यू गो आउट देयर टू एंजॉय। बट कोचेज जो रिसेंट पास में इनका रोल ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे इतने सबड्यूड हो गए बेचारे, उनका किरदार ज़्यादा बेहतर अब किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोचेज भी अच्छे नहीं मिले। मिकी वॉज अ ग्रेट गाय, उसके अंडर टीम बनी भी, सरफराज वॉज वेरी गुड। मुझे उससे गिला होता था सरफराज से, यार तू बैटिंग तो कर ना भाई, तू अपनी बैटिंग तो कर, तेरी बैटिंग की ज़रूरत है। मैं उससे गिला ये करता रहता था, वो बात नहीं समझा मेरी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारा नेक्सस तोड़ा गया, और फिर ऐसे कोचेज आते गए, फिर वो सियासत, फिर पॉलिटिक्स, फिर इधर, फिर अपनी जगह के लिए खेलना, ऐसे करते 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 टीम खराब होगी। सो कोचेज actually makes a team in the dressing room, and that team goes out there to perform in the middle. बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा simplify तो नहीं हो सकता। Like it takes years to make a team bonding. And Imad, I want to have your And opinion. it takes about a month to break the boundary. कि क्योंकि माइक हैसन के साथ आपने इतना क्लोजली यू वर्कड विद हिम, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ कोच ही इज? उनकी थिंकिंग कैसी है, हम क्या एक्सपेक्ट करें? He is a very good coach. क्योंकि मैं तो लीग्स में खेलता हूँ कोचेस के साथ, मुझे आइडिया है कि क्या सोच रहा है, किस लेवल की बात कर रहा है, कहाँ से, मतलब हमारी क्रिकेट की ज़बान में कहाँ से आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, फर्स्टली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। मिकी यूज्ड टू बी लाइक दिस, कि वो ऑनेस्ट है, अगर उसने कुछ गलत किया तो वो बोलेगा टीम के सामने, विच इज़ वेरी गुड। एंड प्लस वो आपको नज़र नहीं आएगा ऑफ डे में, वो सिर्फ आपको टीम मीटिंग में नज़र आएगा। एंड द प्रॉब्लम इज विद आवर कोचेज इज वेल, कि हर 1 घंटे बाद तो मीटिंग होती है और 5 घंटे की मीटिंग होती है। यू कैन नॉट मेक योर डे कि यार आज मैंने अगर जाना है तो जाना है। लिटरली लाइक इट्स लाइक इफ यू इन 24 आवर्स 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गया, कभी ये मीटिंग, कभी कुछ। लेकिन ओवरसीज कोचेस का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नज़र आपको तब आते हैं जब ग्राउंड में जा रहे होते हैं, उससे पहले मीटिंग करते हैं, 10-15-20 मिनट्स बॉलिंग बैटिंग मीटिंग जो भी आपका प्रिपरेशन कराते हैं बस, and that's about it. He doesn't care कि if you're bowling today or not, he just asks you what you want to do. But having said that, franchise cricket is different. Doing that for Pakistan is very different. So I spoke to him as well. मैंने कहा congratulations, but this will be the hardest task you will ever get in your life. And he was laughing, and I said it to him, don't laugh, I'm serious about it. So we see how he goes, but from my end, I think he's a very, very good coach. But having said that, Pakistani media... गोरा आता है ना कोच, वो 6 बजे अपना दिन उसका खत्म हो जाता है। 6 बजे मैच खत्म हुआ, 6 बजे उसका भी दिन खत्म हो जाता है।
हमारा तो शीदों का स्टार्ट होता है, आ जाओ रोटी दे गप लाइए। मैं क्या नहीं लानी रोटी दे गप यार, सारा दिन क्रिकेट खेल के अब नहीं बात करनी क्रिकेट के ऊपर। इसी द ऑफ टाइम, उसको ऑफ इसलिए कहते हैं कि उसमें आप कुछ और चीज़ें सोचते हैं। बट आज अगर मैच हार गए हो या तुम्हारी सीरीज का एक अच्छा दिन रहा है, जस्ट गो डाइन आउट यार समवेयर, या यू नो। थोड़ा यार जो शक्लें आप ग्राउंड में देख रहे हो यार, मैं रात को 9 बजे वो नहीं देखी दोबारा। मेरा प्रॉब्लम है, आई बैक इन डेज आई यूज्ड टू डू दैट। मैं क्या जिस टाइम मैच खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग आउट, सी यू टुमारो। आई सी यू टुमारो। गोरा भी ऐसे ही करता है। दैट्स फेयर, आई मीन ऐसे ही आपको वो बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस को कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे तुम काम करती हो, होटल जाती हो, सीधा काम पे आ जाती हो, तुमने इन बिटवीन कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बताओ। सिर्फ थोड़े स्टूडियो बहुत के अलावा खाना, नजर नहीं आता। नहीं नजर खाना आएगा। वाना हमने खाया है, लेकिन हाँ जी। हाँ वही है कि खिलाया किन दफा है? ऑफ डेज। अच्छा खिलाया किन दफा है तुमने? हाँ इधर आए ना। आप भी बिजी होते हैं, तो इसलिए फिर हमारा नहीं, मैं प्लान तो नहीं busy हुआ। चले आज आफ्टर द फाइनल क्या? ट्रीट इज ऑन यासर जसवा। ओ लो ना उनसे बात। नहीं नहीं ओ यार, तो नहीं, वो पीछे से कान में भी मेरे वही कह रहे कह हैं, रहे खैर कि हमारा पहले भी प्लान मैं ही है। कराता हूँ। नहीं नहीं, यू आर ऑल वेलकम, आई थिंक वी शुड ऑल गो आफ्टर द शो। जी ठीक है, डन। ठीक हो गया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। हम ये फाइनल के रिकॉर्ड बारे हो में गया अब वैसे, करें। जस्ट लेटिंग यू नो। नहीं तो I'm serious. We should सही। all go have steaks or whatever after the show. But Okay. इस्लामाबाद में Done. कुछ खुला ही नहीं होता रात को 1 बजे के बाद। ट्रस्ट तो में तुम पैसे लगाने वाली बनो। मैं लगाती हूँ, चले ठीक है, जबरदस्त। इमाद आपसे मैं एक और बड़ा अगर इंटरेस्टिंग मेरे बात पास करूंगी। एक सवाल है, अगर मैं इमाद से Yes, पूछ लूं please. तो इमाद, अभी ऑब्वियसली यूर फ्रेश फ्रॉम द टूर्नामेंट, आप अभी परसों ही आई थिंक आपने लास्ट मैच खेला है। इस्लामाबाद का मोमेंटम और गेम बहुत अच्छा चल रहा था थ्रू आउट। आपके ख्याल से व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या लाहौर का मोमेंटम इतना तगड़ा हो गया था कि वो नहीं रोक सके, वो इस्लामाबाद उसको नहीं रोक सका उनको, वो इतनी ज़्यादा उसमें थे, या व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप लोग नहीं? क्योंकि ये टूर्नामेंट शुरू से लग रहा था कि आप लोगों का स्लाइटली आई बिलीव थोड़ी चेंजेस हमने की हैं, इंजरीज भी हुई हैं हमारे प्लेयर्स को, और हमारे ओवरसीज प्लेयर्स कोई भी रहा नहीं ऐसे, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट एक प्लेयर हमने सेलेक्ट किया था, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, बट वो भी नहीं है, वो भी इंजर्ड हो गया। सो हमारे इंजरी के एंड बहुत स्टेजेस पे ज़्यादा कॉम्पोजिशन आपकी डिस्टर्ब हुई टीम की। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, और हमेशा एक चीज़ है कि आप जो असल मोमेंटम पकड़ते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ते हैं, जैसे कोयटा ने पकड़ा है, लाहौर ने पकड़ा है। सो हमने वो चीज़ पीकिंग टू सून वाली जो बात थी वो- बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम। आप लोकल उनके प्लेयर्स देखें, क्योंकि जो कोर आपकी होती है वो लोकल होती है। सो लोकल प्लेयर्स दे आर वेरी गुड, इमर्जिंग प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे। सो यस, हो जाता है अप एंड डाउन। आई एम स्टिल पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई कांट से एनीथिंग रॉन्ग। But तो you भाई you इसी- have to give us तो भाई some. इसी में मैं अगर अपना फेवरेट सवाल भी पूछ लूं कि इस्लामाबाद लाहौर में खेले गए मैचेस जो है वो बिल्कुल नहीं जीता, और पिंडी और दूसरी जगहों पे जीता है, तो इसका भी कोई डिस्कशन टीम में हुई थी कि लाहौर में क्यों नहीं जीत पाए हम मैचेस, लाहौर के सारे मैचेस? नहीं, ऐसी डिस्कशन तो नहीं होती, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं 1-2 बार कहा था यार लाहौर में ही जीत जाओ कोई मैच। तो लाहौर में नहीं जीत सके हम अनफॉर्चुनेटली, बट वी गेव इट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। जबरदस्त टूर्नामेंट We खेला tried our इस्लामाबाद best. ने We tried our डेफिनेटली। Absolutely, and I've heard so much about. Of course, we all know about Islamabad United's team culture and जिस तरह का culture over the years cultivate हुआ है इस franchise का. But what happens when you are losing back-to-back matches? What is the environment like, especially in that team bus? Who is the player जो सबको जो है थोड़ा relax कर रहे होते हैं, pranks कर रहे होते हैं, jokes कर रहे होते हैं? Look, I played with a lot of teams, more than 25-30 teams. This Yeah. team is different level. When you lose the game and you're in the bus with Islamabad United, Shoaib bhai, you just can't stop laughing. This is kind of the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्रिएट। Positivity. रेहान भाई हमारे जीएम हैं, रेहान भाई से लेके इमर्जिंग तक, like we are all equal and so much fun we do. We can't even explain. Like जो हमारा वीडियोग्राफर है जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उस तरह मैंने कहा भाई ये वीडियोस कभी बाहर नहीं आनी चाहिए हमारी शो पे, इतना हम शुक्र लगाते हैं. सो द एटमॉस्फेयर इज़ अमेजिंग. इवन व्हेन वी लॉस्ट दैट गेम अगेंस्ट लाहौर, अली भाई जो हमारे ओनर हैं और आमना भाभी वो आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. येस इट हर्ट्स बट व्हाट कैन वी डू, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. वी ट्राइड आवर बेस्ट. और ये इन्वायरमेंट से सब कुछ होता है. प्लेयर ओन करता है वो टीम. सो आई प्लेड 8 years फॉर कराची and I love Karachi. Like Karachi was my
first team. But playing with Islamabad, I want to end my career playing the environment they created. So that is the thing with Islamabad United. The atmosphere is absolutely amazing, and every player says that. दूसरी टीमों की भी, because they come to us, sit with us and they say यार ये कौन सी टीम है. So me and Naseem last year शुएब भी हम लोग यूं ही करे, तो मैं नसीम first year था हमारा. So we looked at each other. मैं कहा यार ये कौन सी टीम है, ये कौन से लोग हैं, and we won the tournament. Wow. So होना भी यही this चाहिए. is how काउंटी the क्रिकेट में culture भी is. ऐसा ही है. Exactly. काउंटी क्रिकेट में भी it's a lot of fun. Playing cricket is a lot of fun. Playing cricket in Pakistan, before the PCP, it's a hell. Yeah. 8 बजे तू जाकर सो जाना, Stuff. तो क्या फन होना है. Stuff. इमेजिन कर, मुझे पता है ना पाकिस्तान टीम में कर्फ्यू 8 बजे लगाया हुआ है. पूछ लो इससे, मैं गलत नहीं कह रहा. अभी I got to know this. मैं बैठा हुआ था एक प्लेयर के साथ, तो मुझे स्टोरी सुना रहा था कि अब ये होता है 8 बजे, ये फाइन्स होते हैं, ये होता है. तो मैं बैठे मुझे इतना गुस्सा है. मैंने कहा यार अगर मैं होता ना तो मैं ऐसे $4000 रखता. मैं कहता भाई मैं पूरे टूर्नामेंट जो जितने भी दिन है ना, मैं 9 के बाद ही आऊँगा, सारा आराम से fine ये अभी पैसे ले ले लो. लो. मैं पाकिस्तान एक टूर था, तो जो हमारे कोच थे कहे रोज शेव करो. मैं कहा यार मेरे को तेज बॉलिंग करानी है, शेव करानी है. उन्होंने कहा नहीं शेव करनी पड़ेगी, नहीं तो फाइन करूँगा. बस 6-7 दिनों के बाद जब मुझे हर रोज फाइन लगे पड़ा ना, एक दिन बस में आया ना अंदर, तो मैंने यही निकाले ना $50. मैं क्या गाल नहीं करनी, पैसे ले ले, पैसे ले ले, गाल नहीं करनी. तो मैंने शेव नहीं की. इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पीपल एज वेल ना यार. वो भी टिमिड होकर बैठ जाता है. अब इतना बड़ा बैट्समैन टिमिड होकर 9 बजे घर बैठा है. वो कुछ बोल तो सही ना, कुछ करो तो सही ना. जब आप अपने अपनी चीजों को नहीं सही कर सकते, तो आप दूसरी टीम के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अगर वो कुछ कहे या लड़ाई करे तो आप आगे से करें. लाइक शुएब भाई खेलते थे, दूसरी टीम वाला कोई बैट्समैन बोले तो शुएब भाई, आप हमने कितनी वीडियोस देखी, हमने कितनी क्लिप्स देखी, शुएब भाई उसे सुना रहे हैं कि भाई मैं बॉलर हूँ. तो इस तरह आप ये कैरेक्टर आपका आप खुद बनाते हैं. ये नेचुरल भी होता है, लेकिन आप खुद बनाते हैं. रिस्पेक्ट आप अपने खुद क्रिएट करते हो, फ्रीडम आप खुद क्रिएट करते हो. अब आप ही खुद टिमिड होके बैठ जाते हो, तो अगले में रन ऑल ओवर करना ही होता है आपको. सो आई थिंक इट्स जैसे जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, इट्स नॉट अ फन एनी मोर. इट्स नॉट फन एनी मोर. नोबडी वांट्स टू प्ले. वेरी स्ट्रिक्ट. यू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए, और खुदा का वास्ता उनको जरा सांस लेने दो, जाने दो. हाँ जी. इट्स सेफ टू से शोएब भाई कि सेफ टू से मुझे कहा जी आपका कर्फ्यू 10 बजे. मैं कहा आप कह रहे हैं, मैं कहा आपको मैं मिलूंगा महीने बाद. उन्होंने कहा सारों ने कर्फ्यू ऑब्जर्व किया, आपने नहीं किया. मैं कहा जो करने कर ले जाके. मेरा काम टेस्ट मैच जाना है. मेरा ये काम नहीं जाके 8 बजे जाके मैं तुम्हारी जाके. और वो एक कोच आया था हमारा, बड़ा मीटिंग का शौक था, फिर वो कोच नहीं रहा उसके बाद. मीटिंग्स का शौक जिनको रहा. बस खाम. और इन मीटिंग्स में ऑब्वियसली शादी को, उनकी शादियों को हो जाते हैं 25 साल, घर जाने का शौक नहीं उनको. हमारे साथ मीटिंग में कहा पायन माफ कर दो, आपकी शादी हुई, हमारी नहीं हुई, अब जाओ घर ही नहीं जाते, तंबू लगा के बैठे हुए. वो बताऊंगा नाम. हले इमाद समझ गए, क्योंकि शायद वो भी उनके अंडर खेले हैं. हम सारे खेल रहे हैं. मैं कहा पायन जाओ, अल्लाह का वास्ता. शादाब का इमाद इस टीम के अंदर कैसा रोल है, और इंस्पायर करते हैं इस टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से टीम के साथ. आई थिंक ही इज द फेस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. फर्स्ट ईयर जैसे वो एज एन इमर्जिंग आया और वो लीड कर रहा है. ही इज़ द फेस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. ये नहीं मैं कह रहा कि वो मेरा कैप्टन है या इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मैं कभी बटर अप करता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है. ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय, वेरी नाइस गाय. लीडरशिप आई गॉट टू नो फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल के बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बट आई स्टिल थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लीडर. ग्राउंड में अगर आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं कोई बात नहीं, लेकिन एज अ लीडर आप क्या, लीडर और कैप्टन में फ़र्क होता है. So he's a very good leader, because I get to know him last year as a leader. I wasn't performing for 6-7 games, and he was still sitting and chilling with me, and I was really nervous about it. कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था लाइफ में कि मैंने 6-7 गेम में इम्पैक्ट नहीं डाला किसी भी सिचुएशन में. सो आई वाज रियली वरीड अबाउट इट कि यार नई टीम है, कि आपको इम्पैक्ट डालना है एक टीम में. सो ही केम अप टू मी, स्पोकन टू मी नाइसली. उसने कहा कि यार हमें आपकी एबिलिटी में कोई वो नहीं है, सो यू एंजॉय योर गेम एंड योर टाइम. और रेहान भाई ने भी ऐसे कहा. सो ये लीडर की क्वालिटी है कि आपको प्लेयर से कैसे निकलवाना है. And then we all remember how you chipped in and how you contributed towards the end of the season. He is a very good leader. Cricketer तो आप सबको पता है कि I believe he is one of the best player going around. As an package आप देखें
या आप उसको एज एन ऑलराउंडर देखें, सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर गोइंग अराउंड। आई ऊपर नीचे होप कि परफॉर्मेंस वो होती ये है, सब ट्रांसलेट कर सकें इनटू इंटरनेशनल Definitely क्रिकेट into जहां very वो these वापसी guys हुई will. है लेकिन उनकी। शोएब भाई, मेरी इनसे जितनी भी डिस्कशन हुई है, सलमान अली आगा है या शादाब है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तो हैं ही हैं, सो मेरी जितनी भी डिस्कशन हुई, मैं ऑन टीवी भी ये बताना चाहता हूँ कि दे आर वेरी मच इन टू इट कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएं। और मैं कहना भी चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि टाइम लगता है हर चीज़ को। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन में या एक महीने में या एक सीरीज़ में आप ऐसे कर दें, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं, जिस तरह उनकी Yeah. सोच है और अप्रोच है टूवर्ड्स द गेम, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि मैंने पिछले कैप्टन्स में ये नहीं देखी, और मेरा मेन रीज़न बाहर रहने का भी टीम से यही होता था कि क्योंकि मैं लीग क्रिकेट खेलता था, उनकी सोच डिफरेंट होती थी, Yeah. अप्रोच डिफरेंट, तो मैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था काउंटी क्रिकेट की चीज़ें, सो वो उनको समझ नहीं आती थी। सो अब इन लोगों को, क्योंकि और इन्होंने इस काफ़ी सीजन खेला हुआ है, तो हमने उनको आइडिया है इस कैसे सीजन लेके हमने जाना है। देखा भी है ओवरऑल जिस तरह की बैटिंग हमने देखी है, 500 तो छक्के इस सीजन लगे हैं जो कि पहले किसी सीजन में नहीं लगे। बट मैं आपसे क्योंकि साहिबजादा फरहान की बात करना चाहती हूँ, टॉप रन स्कोरर इस सीजन PSL के, ऑलमोस्ट 450 रन टू हिज नेम। हाउ मच हैज़ ही इम्प्रूव्ड एज अ बैटर, क्योंकि वो काफ़ी सालों से सर्किट में रन्स भी कर रहे हैं, बट उन्होंने इस सीजन जो बैटिंग की है वो बहुत ही डिफरेंट लगी है। 500s in 18-19 games, which is a big record. Yeah. इस साल किसी के भी इतने नहीं है। Yes, ये किसी के भी इतना रिकॉर्ड नहीं है। और जो प्लेयर फॉर्म में होता है और इस तरह की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला है और परफॉर्मेंस भी उसकी काफ़ी अच्छी है, सो जो इस फॉर्म में होता है उसकी फॉर्म को आई बिलीव कि वो कैश इन करेगा। और बस थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि विकेट कीपिंग इट्स अ टफ जॉब फॉर एन ओपनर, कि वो विकेट कीपिंग करे और आके बैटिंग करे। आई होप पाकिस्तान तीनों मैच में टॉस जीत कर बैटिंग करे, ताकि उसकी जो बैटिंग है ना उसको कोई इफेक्ट ना करे। ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। चलें, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैच की, PSL की भी, एंड टाइम टू टेक अ शॉर्ट